सर्वप्रथम जहाँ यहाँ पवित्र स्थान पर बैठे हैं, जो यहाँ लखीराम जी महाराज की पवित्र भूमि, यहाँ आज के बिछावाड़ी में आयोजित क्षत्रिय ठाकुर समाज के महासम्मेलन में मंच पर विराजमान संतगण और सांचौर और बाड़मेर जिले से पधारे हुए पिता तले बुजुर्गों, युवा साथियों, मातृशक्ति बहने, आप सभी का मैं स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। हमारे पूर्व वक्ताओं ने आपको बहुत समाज के लिए, नशा मुक्ति के लिए, शिक्षा के स्तर पर बहुत कुछ बताया, लेकिन मैं 4-5 बातें आपको बताऊंगा। रही बात समाज एकता की, समाज को संघर्ष करके एक करना, ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन मैं तो इतना ही कहूंगा कि घर में 5 ही सदस्य है और 5 में से ही अपन को पहला तो घर मजबूत करना पड़ेगा, फिर घर में अपने खुद विवादित होंगे, फिर बाहर का कोई ऐसा कोई कार्यक्रम होगा और समाज के प्रति ऐसा कोई कार्यक्रम होगा। हम एकता की बात करें, 1 साल पहले एक सांचौर में डॉक्टर की लापरवाही से यहाँ की बहन बिछावाड़ी की थी, रहने वाली थी, उसमें मैं भी आया था वहाँ सांचौर में। वहाँ अपन धरना स्थल की 2-3 दिन डेथ पड़ी, वहाँ सांचौर हॉस्पिटल में पड़ी रही, अपने वहाँ एकता दिखा के फिर उसको झुकना पड़ा, क्योंकि ये भी संघर्ष होता है। और शिक्षा की बात की जाए, अभी 10 दिन पहले और कल परसों और रिजल्ट आया है जो शिक्षकों का टीचर भर्ती में, तो मेरे यहाँ बहुत पिता तुल्य बुजुर्ग बैठे हैं और इसमें से अपने किन किन का सिलेक्शन हुआ है, ऐसा कोई बता सकता है? चलो, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। हमारे समाज शिक्षा के स्तर पर देखो, एकदम किसी का रिजल्ट नहीं आता है, धीरे धीरे प्रयास करने पर एक दिन जरूर सफल होंगे। और नशा मुक्ति की बात कर रहे थे, लेकिन नशा अपने समाज में बहुत बढ़ चुका है, छोटे से लेकर बड़े तक। ये नशा पहले अपने पिता तुल्य बुजुर्ग, उन्होंने बीड़ी कुछ भी उन्होंने अपने उस टाइम ऐसा था। आज टाइम भी परिवर्तन हो गया है, इस टाइम को देखते हुए आज अपने यहाँ नशा करेंगे, क्योंकि पैसे बढ़ गए इसलिए नशा भी बढ़ गया। ऐसा नहीं है, जिंदगी अनमोल है, इसलिए नशा मुक्त करना पड़ेगा। आज यहाँ स्थानीय बैठे अभी 14-15 मुद्दे यहाँ लिखित में लाए थे, मैं भी उस बात का समर्थन करता हूँ, क्योंकि अपने समाज के हर कोई यूज एंड थ्रो करता है। क्यों? कारण क्या? क्योंकि अपन में एकता नहीं है और शिक्षा नहीं है और नशे में नंबर 1 पर है, इसलिए वो अपने मायना नहीं रखता। आज इतने लोग एकत्रित हुए हैं, आने वाले चुनाव में अपन में समाज के प्रति सबको एक ओर जाना है, क्योंकि अपन एक साथ रहेंगे तो आने वाला सामने भी वो देखेगा इसमें एकता है। अभी 2 महीने पहले यहाँ महाकुंभ हुआ था आदिवासी समाज का जोधपुर में। अपने तो यहाँ ओनली फॉर 50-100 किलोमीटर के दायरे में आए हैं और वो 500-1000 किलोमीटर के दायरे में वहाँ बहुत कितना भव्य कार्यक्रम महासम्मेलन महाकुंभ हुआ था। और अपने क्या यहाँ की सांचौर नया डिस्ट्रिक्ट बना है और हमको भी ये लग रहा था कि हमको भी साथ पंचायत समिति फागलिया भी साथ में ले लेंगे, लेकिन सरकार की गाइडलाइन के हिसाब से अभी अलग से उनको
रख दिया है। और मेरी पंचायत समिति फागलिया में अपने कोली समाज के और पूरी चौहटन विधानसभा में 20-22 हजार वोटर है अपने समाज के, लेकिन एकता के साथ में रहकर, रही बात मैं ऑफिस बैठता हूं तब अपने वालों को कहता हूं कि काम के लिए आप बोलो और कुछ नहीं, जितने पैसे चाहिए इतने। ये मेरे सामने धुनाराम जी और प्रभु जी बैठे हैं। समाज के स्तर पर आप जितना कहोगे मैं पैसे देने के लिए तैयार हूं कि अपना समाज बहुत पिछड़ा हुआ है, अपनी कोई सुनता नहीं, लेकिन अपना आदमी जो आगे होता है ना, अपना प्रतिनिधित्व करता है, उनका कर्तव्य बनता है समाज को ऊंच स्तर पर कैसे ले जाए। आज अपने यहाँ इतने लोग एकत्रित हुए, लेकिन आज जिले स्तर पर एक भी अपना समाज का बंधु नेतृत्व नहीं कर रहा है। बहुत दुख का विषय है, क्योंकि अपने शिक्षा नहीं है। सब कुछ अपन कर सकते थे, पहले वाला टेक्नोलॉजी अलग था, लेकिन आजकल भारत में बहुत टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, पैसों की कोई कमी नहीं है, लेकिन हर समाज का एक कर्तव्य होता है कि अपन कैसे समाज को विकसित करें। इसलिए मैं तो इतना ही कहूँगा, मेरे को क्या जयपुर निकलना था, लेकिन काम था, लेकिन मैंने कहा समाज की पहली बात, बाकी जयपुर वाले ये रैलियां राजनीतिक पार्टी वाले होते रहेंगे। लेकिन मैं रात को भूपाराम जी का कॉल आया और कई लोगों का या स्थानीय का कॉल आया, लेकिन समय निकाल कर आपके बीच में रूबरू हुआ और मुझे बहुत खुशी हुई। आप एक पंडाल में समाज के स्तर पर बैठे हुए लोगों का बहुत गर्व की बात है। और सबसे ज्यादा कर मैं युवा साथियों को निवेदन करूंगा, अपना भविष्य खुद ही तय करें, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट था, पढ़ाई करता, लेकिन जनता ने मुझे जिम्मेदारी दी, लेकिन इस जनता के पक्ष में मुझे कर्तव्य बनता है काम करने का। इसलिए मैं जनता का काम और विकास और समाज ये बिल्कुल प्रतिनिधित्व करूंगा। और मेरे लिए समाज के प्रति कोई कार्यक्रम हो, कुछ भी हो, आने के लिए तैयार हूं। और समाज के लिए लड़ना भी जरूरी है, संघर्ष करना भी जरूरी है। इसलिए एक साथ रहकर आज यहाँ विराजी सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।